तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक हॉरर थ्रिलर कॉमेडी स्लैशर मूवी को जो कि हाल ही में ही नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई है, जिसका नाम है द कॉन्फ्रेंस। तो अगर आप चाहते हैं इस मूवी को जाकर देख सकते हैं। मूवी देखने में काफी मजा आता है, काफी फनी और काफी ज्यादा ब्रूटल किल्स हैं इसके अंदर। और एक सीन तो ऐसा है जिसके ऊपर मुझे हंसी भी आ गई थी, गुस्सा भी आ गया था, जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। और हाँ, मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है मोस्ट हॉन्टेड चर्च इन द वर्ल्ड वाली फिल्म को, जिसका नाम है हॉन्टिंग एट द सेंट जोसेफ। साथ ही साथ डिलीवर अस नाम की एक फिल्म को भी एक्सप्लेन किया है जो कि इसी साल आई है, जिसके अंदर एक लेडी डेविल और गॉड को एक साथ जन्म देती है। तो अगर आपने इन दोनों ही फिल्मों को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उनका लिंक आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो शुरुआती सीन के अंदर हम एक रिजॉर्ट को देख पाते हैं जहां पर बहुत ही भयानक मैसेकर हुआ था। हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था, सारा का सारा सामान बिल्कुल अस्त व्यस्त था। जिसके साथ ही सीन यहीं से शिफ्ट होता है कुछ दिन पहले, जहां पर हम लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स के एक ग्रुप को एक साथ ट्रैवल करता हुआ देखते हैं, जहां पर आगे जाकर इनका ग्रुप कोलारंगन नाम की एक जगह पर रुकता है। और तब यहां पर रिवील होता है कि यहां पर इनको एक मॉल बनाना है जो कि इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए होगा, जिससे कि यहां पर ज्यादा लोग आएंगे, सबको यहां पर बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी। अब यहाँ पर इंगेला और योनस इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे और स्पेशली इंगेला इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। वो कहती है कि वो लोग यहाँ पर सभी चीजें एंजॉय करते हुए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। जिसके बाद सभी एक रिजॉर्ट पर चले जाते हैं जहां पर ये रहने वाले थे। वहां पर ये यानी से मिलते हैं जिसका ये रिजॉर्ट था। साथ ही साथ उन्हें गाइड के लिए क्लियो असिस्ट करती है। इनके कुक का नाम कार्ल होता है जो कि काफी ह्यूमरस नेचर का था। साथ ही साथ यहाँ पर रुगैर या फिर रॉजर नाम का भी एक बंदा था जो कि इनका केयरटेकर था। खैर अब सभी अपने अपने रूम में आराम करते हैं और कुछ समय के बाद प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए आते हैं। सबसे पहले ये लोग प्रोजेक्ट के मार्केटिंग पर बात करते हैं, जिसमें इन्होंने एक वीडियो एडवर्टाइजमेंट बनाई थी जो कि काफी ज्यादा वियर्ड और बचकानी थी, जिसे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने वाले थे जिससे इनकी मार्केटिंग होती। अब ये आइडिया ग्रुप के 2 सीनियर मेंबर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनका कहना था कि हमारे टाइम पे तो पैम्पलेट वगैरह हुआ करते थे और उनके हिसाब से मार्केटिंग में कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च हो रहे थे और इसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला था। इसी बात को लेकर इंगेला और उन दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है, जिससे कि हम ये जान पाते हैं कि इससे पहले भी इन लोगों ने एक साथ प्रोजेक्ट पर काम किया था, जिस दौरान भी इन लोगों की एक दूसरे से अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई थी। इन शॉर्ट इस ग्रुप में यूनिटी की कमी साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिससे कि इनडायरेक्टली सभी एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे थे। अब तभी हम शेफ कार्ल को देखते हैं जो कि इनके ग्रुप के लिए खाना बना रहा होता है कि तभी गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है, जिस वजह से कार्ल को उसे लेने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन रास्ते में कार्ल के साथ काफी अजीब चीज होती है। जब कार चलाते हुए उसके टायर के अंदर एक बड़ी सी कीलों वाली लकड़ी फंस जाती है, जिससे कि उसका टायर पूरी तरह से पंक्चर हो जाता है। और उस लकड़ी और कीलों को देखकर ये लग रहा था जैसे कि किसी ने जानबूझकर इसको यहाँ पर रख दिया होगा। और यही चीज कार्ल भी ऑब्जर्व करता है और फिर वो जंगल के अंदर जाकर इसका पता लगाने लगता है, जिस दौरान उसे जंगल में कुछ और सेटअप ट्रैप्स दिखाई देते हैं। पर इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता, उसके ऊपर पीछे से आकर कोई अटैक कर देता है और वो मारा जाता है। अब रिजॉर्ट पर फिर से हम इनके ग्रुप को डिस्कशन करते हुए देखते हैं, जिस दौरान इनके ग्रुप की एक मेंबर लीना प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सवाल उठाती है और कहती है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में फार्मर को दिए जाने वाले बजट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। जिसके बाद ये रिवील होता है कि ऐसा कोई बजट बनाया ही नहीं गया था और बस फार्मर्स की जमीन ले ली गई थी और उनको रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ये बात लीना सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है, पर योनस उसको याद दिलाता है कि उसने खुद ही उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन किया था, जो बात बिल्कुल सच थी। लेकिन लीना का ये कहना था कि उसने इन कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन नहीं किया और ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स तो थे ही नहीं। और अगर उसको पता होता कि इन प्रोजेक्ट्स में ऐसा कोई भी बजट नहीं है तो वो कभी भी इस पर साइन नहीं करती। एनीवेज अब सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देखकर योनस डिस्कशन को पूरी तरह से ट्विस्ट कर देता है और बजट वाली बात से सबको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर योनस का दोस्त काय भी उसकी मदद करता है, जो कि ग्रुप का एक मेंबर था और हमेशा योनस की बटरिंग करता रहता। उसको लग रहा था शायद उसको भी कुछ प्रमोशन या फिर पैसे वगैरह मिल जाएंगे। खैर कुछ ही देर में इनके लंच का समय हो जाता है, लेकिन कार्ल वापस नहीं आया था, जो कि वापस आता भी नहीं, जिस वजह से यानी सभी के लिए खाना बनाती है और सभी उसको खाते हैं। अब योनस लीना के पास जाता है और उसको समझाता है कि प्रोजेक्ट में सब कुछ ठीक है और उसने खुद इन कॉन्ट्रैक्ट्स को सोच समझकर साइन किया था। वो अभी स्ट्रेस में है, इसलिए उसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट गलत है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कहकर योनस काफी हद तक लीना को कन्विंस भी कर लेता है।
खैर इसके बाद में सभी एक साथ आ जाते हैं क्योंकि इनकी गाइड क्लियो ने उनके लिए एक एडवेंचरस गेम डिसाइड कर लिया था जिसमें सभी को भाग लेना था। खेल शुरू होने से पहले क्लियो सबको यूनिटी की मोटिवेशन देती है और एक दूसरे के साथ यूनिटी बढ़ाने के लिए वो सभी के फोन भी ले लेती है और इस ग्रुप के अंदर यूनिटी की तो बहुत ही ज्यादा कमी थी। अब इसी दौरान लीना को ग्रुप के एक दूसरे मेंबर आमिर से एक शॉकिंग बात पता चलती है कि फार्मर पैल्सन जिसके फील्ड पर मॉल बनने वाला है उसने उसी वक्त खुद को खत्म कर लिया था जब उसके फार्म्स को फोर्सफुली छीन लिया गया था और इस प्रोजेक्ट के लिए खत्म किया गया। अब आगे इनके गेम शुरू होते हैं जिसके अंदर इनिशियली तो कई जन इसको एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन धीरे धीरे सभी लोग इसको एंजॉय करने लगते हैं। पर दूसरी तरफ हम उसी किलर को देख पाते हैं जो कि रॉजर और यानी पर भी हमला कर देता है और उन्हें बहुत ही ब्रूटली किसी साइकोपैथ की तरह मार डालता है। खैर तभी हमें फिर से फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी ये लोग गेम्स खेल रहे थे और इन्हीं गेम्स के बीच में हम ग्रुप मेंबर्स को भी देख पाते हैं जिनके अंदर यूनिटी नहीं थी और ये चीज क्लियो भी नोटिस कर लेती है। अब एक गेम के दौरान लीना को कुछ याद आता है और वो उसे बीच में ही छोड़कर रिजॉर्ट वापस आ जाती है। असल में उसे इस प्रोजेक्ट और योनस का सच पता करना था और उसको ये पता चल भी जाता है। योनस के लैपटॉप में उसके ईमेल से लीना को ये पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल है क्योंकि मॉल का एक भी स्टोर किसी रिटेलर ने नहीं खरीदा है। सबका मानना है कि ये मॉल इस एरिया में फेल हो जाएगा और ये बात योनस को भी क्लियरली पता थी पर उसने ऑलरेडी ब्लैकमैन क्रू नाम की एक कंपनी के साथ डील साइन की है और इस मॉल को बर्बाद होने के बाद वो उस कंपनी में ज्वाइन हो जाएगा। यानी कि वो जानता था कि इस कंपनी का कोई भी फ्यूचर नहीं था। अब इन सभी सबूतों को लीना अपने पेन ड्राइव में सेव कर लेती है पर उसी वक्त सभी लोग रिजॉर्ट वापस लौट आते हैं और योनस भी अपने रूम में आ जाता है पर लीना किसी तरह से वहां पर बिना पकड़ में आए निकल जाती है। अब हम क्लियो को देखते हैं जो कि रिजॉर्ट में कुछ अजीब चीज नोटिस करती है कि उसके सभी मेंबर्स मिसिंग लग रहे हैं यानी कि रिजॉर्ट के सारे लोग मिसिंग थे और हम जानते हैं कि उनका क्या हुआ है इसलिए वो उनको ढूंढने लगती है लेकिन इसी दौरान वो किलर आकर उसे भी काफी बुरी तरह से खत्म कर देता है और उस वक्त उस किलर ने एक कार्टून मास्क पहना हुआ था जो कि योनस के कार्टून का कॉस्ट्यूम था। सीन अब रात की तरफ शिफ्ट होता है जहां पर सभी एंजॉय कर रहे थे। तब लीना योनस की असलियत अपने दो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी कलीग्स आमिर और नाडिया को बताती है जिसके बाद तीनों जाकर योनस को कन्फ्रंट करते हैं और अपना प्लान एक्सपोज्ड होता हुआ देखकर योनस लीना को अलग ले जाकर उसे समझाता है कि अगर वो उसका साथ देगी तो उसे भी एक बड़ी कंपनी में वो जॉब दिलवा देगा जिससे कि उसकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी क्योंकि ये वाली कंपनी तो वैसे भी डूबने वाली है। पर लीना उसके ऑफर को ठुकरा देती है और उससे कहती है कि उसके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तो वो कंस्ट्रक्शन को रुकवा दे या फिर वो ये सच जाकर पुलिस ऑफिसर्स को बता देगी। इतना कहकर लीना वहां से निकल जाती है और हम योनस के चेहरे पर गुस्से को साफ देख पाते हैं। खैर अब लगभग आधा घंटा बीत जाता है और सभी अपने रूम्स में थे। तब वो किलर इनके ग्रुप पर छुपकर अटैक करता है जिसका सबसे पहला शिकार होता है काई और इंगेला। क्योंकि जब किलर इनके सामने आता है तो ऐसा नहीं लगता कि ये मास्क में योनस है, इसलिए ये लोग रिएक्ट नहीं करते और किलर इन्हें बहुत बुरी मौत देता है। इनफैक्ट इंगेला की मौत टीम के सभी मेंबर्स के सामने ही होती है और सभी उस किलर को देख लेते हैं जिसके बाद सभी डर कर वहां से इधर उधर भागने लगते हैं। वो सबसे पहले लीना और योनस के पीछे जाता है जो कि एक साथ भाग रहे थे, जिस दौरान जंगल से भागते हुए योनस के सर पर बहुत बड़ा कट लग जाता है जो कि उन वायरिंग की वजह से हुआ था जिसे किलर ने पूरे जंगल में फैला दिया था। लीना यहाँ पर योनस की मदद करती है और दोनों अपने बनाए हुए राफ्ट लेकर नदी की दूसरी ओर जाने लगते हैं। पर किनारे पर पहुंचने से पहले ही योनस लीना को सिचुएशनल ब्लैकमेल करके उससे वो पेन ड्राइव ले लेता है और ये मूर्ख उसको दे भी देती है। और फिर क्या था, योनस की तो नियति गंदी थी जिसके चलते वो धोखे से उसे ही पानी में गिरा देता है। लीना फिर किनारे पर आ जाती है जहाँ पर उसके पीछे वापस वो किलर पड़ जाता है, पर किसी तरह से बचते हुए वो आमिर, एवा, नाडिया और टॉर्बियन के साथ मिल जाती है। अब सिर्फ एनेट और योनस ही ग्रुप से अलग थे पर बाकी सभी साथ थे और यहीं पर हमें मूवी का सबसे खतरनाक सीन देखने को मिलता है। और यहाँ एनेट योनस के सर पर लगी हुई चोट के ऊपर सुई धागे से टाँके मारती है जो कि वो डिजर्व भी करता है। उसकी हरकतें बहुत गंदी थी और वो पागलों की तरह चिल्लाता रहता है जो कि बिल्कुल सही था। उसकी वजह से कितने सारे फार्मर्स ऐसे ही चिल्लाए होंगे खुद को खत्म करने से पहले। एनीवेज यहाँ पर एनेट योनस को बताती है कि उसने यहाँ आने से पहले फ्रांस को इस प्रोजेक्ट के बारे में सब बताया था और ये सुनकर योनस बहुत गुस्सा हो जाता है और समझ जाता है कि ये सब फ्रांस ही कर रहा है। असल में फ्रांस इनके ही ग्रुप का एक मेंबर था जिसने पिछले प्रोजेक्ट में गुस्से में आने की वजह से इंगेला के ऊपर हमला कर दिया और शायद इस प्रोजेक्ट में ना होने की वजह से या फिर किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो इन सबको मार रहा है।
तभी इन पर वापस से वही किलर हमला कर देता है, जिसमें योनास किसी तरह वहां से बच के भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एनेट पीछे ही छूट जाती है। लेकिन जब एनेट उस किलर के करीब होती है, वो उसके मास्क को हटाती है तो वो समझ जाती है कि ये फ्रांस नहीं बल्कि कोई और ही है। पर तब तक किलर उसके सर में चाकू मार देता है और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम योनास को देखते हैं जो कि किलर से भागते हुए एक नदी में गिर पड़ता है। अब आगे हम बचे हुए मेंबर्स को भी देखते हैं जो कि सभी एक साथ मिलकर कुछ हथियार लेकर घर से बाहर आते हैं और धीरे धीरे जंगल को क्रॉस करने लगते हैं। पर उसी वक्त उन पर वापस से किलर हमला कर देता है, जिसकी वजह से सभी अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर साफ दिख रहा था कि यूनिटी की अभी भी कमी है। यहाँ पर आमिर और लीना एक साथ थे और वो एक रोप के जरिए नदी को पार कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। पर एंड पॉइंट पर पहले ही किलर ने शार्प वुडन स्टिक्स लगा रखी थी, यानी कि नुकीली लकड़ी के डंडे लगाए हुए थे। और इस चीज को पहले ही आमिर ने देख लिया था। उसको पता था कि मौत तो पक्की है, लेकिन वो किसी को बचाना चाहता था, तो वो खुद को आगे कर लेता है और बुरी तरह मारा जाता है, जिससे कि लीना बच जाती है। अब यहाँ पर किसी और में यूनिटी हो या फिर ना हो, लेकिन आमिर और लीना में काफी यूनिटी थी। तभी हम किलर को टर्बियन और ईवा के पीछे देख पाते हैं, जहां पर सबसे पहले टर्बियन को ये बात पता चलती है कि ये किलर असल में पेल्सन फार्मर का बेटा है, जिसने खुद को खत्म किया था और अब अपने फार्म और पिता की मौत का बदला लेने के लिए वो इन सभी को मार रहा था, क्योंकि ये इसी कंपनी के एम्प्लॉइज थे। उसको लग रहा था कि ये सब इनकी वजह से हुआ है। यहाँ पर वो किलर इन दोनों पर कई ब्रूटल अटैक्स करता है, लेकिन ईवा कई बार उसके अटैक्स को डॉज कर लेती है। ईवा यहाँ काफी हिम्मत दिखाती है और वही एक लौती रीजन थी कि वो आखिर तक वो दोनों ही किसी तरह से किलर से बचकर भाग रहे होते हैं। पर एंड में ये दोनों एक जगह पर गिर जाते हैं और किलर ऑलमोस्ट इनको मारने ही वाला था कि तभी पीछे से नाडिया एक शार्प शोवल से उसी किलर के गले पर अटैक करती है और जस्ट अगले ही पल उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। और इस तरह से ये लोग अपनी जान बचा लेते हैं और किलर की मरने की खुशी मनाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लीना को देखते हैं जो कि सेफ थी, पर नदी से गुजरते हुए उसके सामने योनास आ जाता है जो कि उसी नदी में गिरा था। योनास उसे देखते ही अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। पर लीना यहाँ पर हिम्मत दिखाते हुए उसके सर के टांकों को यानी कि स्टिचेस को खोल देती है और दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। मतलब इस सीन पर मुझे गुस्सा भी आ रहा है, फनी भी लग रहा है, हंसी भी आ रही है, क्या ही बोलूं। खैर आगे हम सभी की डेड बॉडीज को देख पाते हैं जहाँ पर इनकी मौतें काफी दर्दनाक तरीके से हुई थी। और हाँ, यहाँ पर वही सीन दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहाँ पर खून ही खून था, पूरा रिजॉर्ट अस्त व्यस्त हो रखा था। खैर आगे के सीन में हम देख पाते हैं कि एंडिंग में आकर रिजॉर्ट पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और यहाँ पर जो लोग बचे हुए थे उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है और बूम, यहीं पर कॉन्फ्रेंस मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में आई एक बढ़िया हॉरर कॉमेडी स्लैशर फिल्म जिसका नाम है द कॉन्फ्रेंस। अब देखो यहाँ पर एंगेला और योनास के साथ में तो बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन कुछ एम्प्लॉइज थे जिनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ तो यहाँ पर इस चीज के खिलाफ भी थे, लेकिन वही बात है ना कि बदले की भावना में इंसान को याद नहीं रहता कि वो सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर उस फार्मर के बेटे के साथ हुआ। एनीवेज ये फैमिली भी ये डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए तो क्या कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए